लगता है आपकी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। बिल्कुल, एक दुकान में इनसे मुलाकात हो गई थी। बहुत खुश नसीब हैं आप। क्यों? मैं कुछ नहीं कहूँगी, वक्त के साथ ही आप समझ जाएंगी। क्या समझूंगी? मरवा खातून बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिसे भी हाथ लगाती है वो शिफा पाता है। मैं 10 साल से यहाँ आ रही हूँ और क्या क्या देखा है मैंने, मौजज़े तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो क्या ये अपाहिजों को चला देती है, अंधों की आंखों की रोशनी ले आती है? जब आप आती रहेंगी तो आप खुद देख लेंगी। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे हम सब, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। नजर बद है क्या? बहुत, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है मुझे। खैर, थोड़ी देर में दुआ कर लेंगे, फिर समझ आ जाएगा क्या बात है। जी कहिए। हयात आपा, नूर घर पर है? जी अंदर है। जरा जहमत करके बुला दे, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। नूर साहिबा, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत? मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। ये क्या है? एलिफ ने दिया है, किसी को पता न चले, शायद इसमें कुछ अहम बातें हैं। सुने, आप भी पढ़ने के बाद इसे फाड़ दीजिएगा। चलो ठीक है एहसान। मैं नहीं जानता कि आजकल के दौर में खतो किताबत का क्या मतलब, लेकिन आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है एहसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे अगर आपको भी कुछ भेजना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। एलिफ ने यही कहा। आप खुश रहें। फोन न करो, पैगाम न भेजो, ये तो कहा, मगर खत लिखने से तो नहीं रोका। और सच कहूं तो तुम्हारे बिना हर एक लम्हा अज़ियत सा लगता है नूर मुझे, क्योंकि तुम मेरे लिए एक ऐसी तस्वीर की मानिंद हो जिसे देखे बिना नहीं रह सकता। अगर इत्तेफाक से तुम मेरे सामने ना आती तो मैं वैसे ही, लेकिन हर चीज से बेखबर जिंदगी गुजार देता। तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया में एक और तरह की जिंदगी भी मुमकिन है, और मेरे अंदर भी एक रूह है। तुम मेरा सुकून हो रोहान।